आज हमारा एग्जाम्पल है शो दैट A क्रॉस B, B क्रॉस C एंड C क्रॉस A आर नॉन कोप्लानर। हमें इनको क्या दिखाना है, नॉन कोप्लानर, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है हमारी वो किसके इक्वल नहीं आनी चाहिए, ज़ीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए। कब? इफ़ द वेक्टर्स A B C आर नॉन कोप्लानर, जब हमारे जो वेक्टर्स हैं ना जिनसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट बना रखी है वो वेक्टर्स खुद ही क्या हो, नॉन कोप्लानर हो। ये वेक्टर्स नॉन कोप्लानर तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का ट्रिपल प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन कोप्लानर। ठीक है। सेकंड केस क्या है, इफ़ दीज वेक्टर्स आर कोप्लानर, अगर A B C हमारे जो वेक्टर्स हैं गिवन वो कोप्लानर हो जाएंगे तो जो इनकी गिवन वेक्टर प्रोडक्ट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना वो भी क्या हो जाएगा, कोप्लानर हो जाएगा। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ पे दो केसेस रहेंगे, फर्स्ट केस डिफरेंट होगा, सेकंड केस में हमें कोप्लानरिटी दिखानी है और फर्स्ट में हमें दिखाना है नॉन कोप्लानरिटी। ठीक है। फर्स्ट हमने लेट कर लिया A क्रॉस B है वो हमारा P वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, B क्रॉस C Q के इक्वल है, C क्रॉस A R के इक्वल है। सिंगल को सॉल्व करना और फोर वेक्टर्स को सॉल्व करना, सिंगल को सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा फोर वेक्टर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी तक हमने स्टडी आउट नहीं किया है कि हम फोर वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं। सो इसको थ्री वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे लिया यहाँ पे P क्रॉस Q कर लिया, P एज इट इज़ रखा और Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, या फिर क्या कर सकते थे, P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, Q को एज इट इज़ रखते थे। इट्स टोटली अपॉन टू यू। ठीक है, जो आप जिस भी वे में आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अब हमें पता है जो थ्री वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो किस तरह से ओपन होती है आपकी, जो मिडल वाला वेक्टर होता है वो ब्रैकेट से बाहर, रिमेनिंग अंदर आते हैं डॉट प्रोडक्ट में माइनस में, और फिर ब्रैकेट की जाती है सेकंड टर्म बाहर और रिमेनिंग अंदर चले जाते हैं डॉट प्रोडक्ट में। ओके। अब P की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P क्या था आपका, A क्रॉस B, और यहाँ पे भी आपका P क्या था, A क्रॉस B। यहाँ क्या बन जाएगा, A B C का ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, साथ में वेक्टर B। यहाँ पे A B B का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, साथ में वेक्टर C। अब ये तो हमें पता है जब स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक एलिमेंट रिपीट हो जाता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, ज़ीरो के इक्वल। तो ये टर्म ज़ीरो और ये रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया है, तो हमारी P क्रॉस Q क्या किसके इक्वल आ गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C और साथ में वेक्टर B। ओके। अब हमें क्या करना है, इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है R के साथ, क्योंकि हमें यहाँ फाइंड आउट करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों वेक्टर्स की। फर्स्ट वेक्टर हमारा P था, Q था, दोनों की हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दी और थर्ड के साथ हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अब R को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है यहाँ पे C क्रॉस A, और आगे क्या था, P क्रॉस Q की वैल्यू थी। अब ये तो डॉट प्रोडक्ट में था, ये क्रॉस प्रोडक्ट में। अब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है उसमें हमारे दो वेक्टर्स तो क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में होते हैं, और एक वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में। तो ये वही उसी चीज़ की फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ से हमारे पास था A B C, यहाँ आ गया B C A। अब हमें पता है, हमने जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, A B C हो चाहे आपका B C A हो या C A B हो, तो ये तीनों वैल्यू अपने आप में एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, A B C से। सो हमारे पास A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई है, A B C के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब हमें क्या करना है, गिवन क्या था कि A B C जो है ना नॉन कोप्लानर है। अगर हमारी जो राइट हैंड साइड नॉन कोप्लानर हो गई है, अगर एक चीज़ मतलब दो चीज़ इक्वालिटी में रखी हुई हैं आपकी और उनमें से राइट हैंड साइड नॉन कोप्लानर को शो कर रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी मस्ट है कि उसको भी क्या होना पड़ेगा, नॉन कोप्लानर। ठीक है, नॉन कोप्लानर होना पड़ेगा, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारी किसके नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर वेक्टर्स नॉन कोप्लानर होंगे तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन कोप्लानर होगा। इसी से हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट भी प्रूव करेंगे। यहाँ तक आपको सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आपका सेकेंड पार्ट सेपरेटली आता है तो यहाँ तक आप सिमिलरली सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या राइट करना है आपको,
ए बी सी वैक्टर्स आर कोप्लानर हैं तो उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल। अगर अब हमारी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू ज़ीरो आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी मस्ट है कि उसको भी किसके इक्वल होना पड़ेगा, ज़ीरो के इक्वल। ये भी ज़ीरो के इक्वल आ गई तो इसने क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए है ना, इन वेक्टर्स की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगी, कोप्लानर। यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा, इफ़ ए बी सी आर थ्री वैक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी सी के इक्वल है और बी क्रॉस सी ए के इक्वल है, तो हमें क्या शो करना है कि अगर ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे पेयर्स में। यानी ऑर्थोगोनैलिटी हमें क्या बताती है कि जो हमारे ऑर्थोगोनैलिटी हमारी क्या बताती है कि जो वेक्टर्स हैं ना उनकी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए, ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ए डॉट बी, ए डॉट सी एंड बी डॉट सी को हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। ये हमारी क्या होगी, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन। सो ये जो दो गिवन कंडीशंस हैं इनकी हेल्प से हम इन तीनों केसेस को प्रूव करेंगे। किस तरह से, क्या गिवन है हमें, सी वेक्टर जो है ना वो ए क्रॉस बी के इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ए डॉट सी, तो क्या कर देंगे, दोनों साइड में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। यहाँ पे भी ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए और यहाँ पे भी। अब एक वेक्टर की तो डॉट प्रोडक्ट हो रही है, दूसरे दोनों की, बाकी दोनों की क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक वेक्टर एक से ज़्यादा बार आ जाती है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, ज़ीरो के इक्वल। सो यहाँ से ए डॉट सी हमारी किसके इक्वल हो गई है, ज़ीरो के इक्वल। अब सिमिलरली हमें क्या प्रूव करना है, सी के साथ हमारे पास कौन सा वेक्टर आना चाहिए, बी वेक्टर आना चाहिए। दोनों साइड में हमने क्या, किससे डॉट प्रोडक्ट कर दिया अब की बार, वेक्टर बी से। तो यहाँ क्या हो गया है, फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। बस एलिमेंट्स क्या हैं यहाँ पे, बी ए बी। एलिमेंट्स फिर से रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होने की वजह से ये फिर से किसके इक्वल, ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ से बी डॉट सी हमारा किसके इक्वल हो गया है, ज़ीरो के इक्वल हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, इन दोनों को तो हम प्रूव कर चुके। अब क्या शो करना है कि जो ए डॉट बी है ना वो भी ज़ीरो के इक्वल आएगा। उसके लिए हम सेकंड गिवन कंडीशन उठा के चले, बी क्रॉस सी इक्वल है ए के। अब ए के साथ हमने क्या कर दी, पोस्ट मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, पोस्ट डॉट प्रोडक्ट की है विद वेक्टर बी। तो यहाँ क्या हो गया, ए डॉट बी इक्वल है बी क्रॉस सी डॉट बी। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो चुकी है यहाँ पे बी सी बी, जो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। सो यहाँ से ए डॉट बी इक्वल्स टू हो गया ज़ीरो। ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं क्योंकि हमें क्या दिखाना था कि जो थ्री वेक्टर्स हैं ना वो ऑर्थोगोनल है, किसमें, पेयर्स। अब सेकेंडली हमें क्या प्रूव करना है कि जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल आ रहा है और जो वेक्टर बी और सी एंड ए है उन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम फर्स्टली ये केस प्रूव करेंगे, देन ये केस प्रूव करेंगे। इसमें देखो आपको क्या चाहिए है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और यहाँ ए वेक्टर का चाहिए। अब सी का हमें किस इक्वालिटी से मिलेगा, इस वाली इक्वालिटी से, और ए का हमें इस वाली इक्वालिटी से मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह से मिलेगा वो हम आगे देखते हैं। आपका यहाँ क्या किया, अब हमने ए क्रॉस बी इक्वल है सी वेक्टर के, तो दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। क्या आ गया है आपके पास, यहाँ हो गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी इक्वल है सी डॉट सी के। तो जब डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स की होती है ना तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में। ओके, तो यहाँ से जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ गई है, सी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, फर्स्ट इक्वेशन। अब जो सेकेंडली इक्वेशन गिवन थी उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अब ए की डॉट प्रोडक्ट कर देंगे दोनों साइड में। यहाँ फिर से ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है, क्या है, ए बी सी किसके इक्वल आ गई है, स्केलर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। अब ये जो होता है सी ए सी बी बी सी ए और ए बी सी हमारे ना तीनों इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी में। तो यहाँ से अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है तो राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, जो क्या इम्प्लाई करते हैं, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना था कि जो वेक्टर बी है ना उसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए।
इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, हमने ये कंडीशन उठाई, जो गिवन कंडीशंस है ना बस उनका ही यूज़ करना है। एक बार तो सबकी डॉट प्रोडक्ट कर दी थी, फिर हमें क्या चाहिए थे, दोनों सेम वेक्टर चाहिए थी, तो सी की सी के साथ कर दी और ए की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दी। अब हमें क्या चाहिए, वेक्टर बी चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, इस कंडीशन में वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट करनी हमें आती है 3 वेक्टर्स पे। यहाँ क्या हो जाता है, मिडल वाला वेक्टर बाहर आता है, बी डॉट बी माइनस में, फिर क्या आता है, फर्स्ट वेक्टर मिडल वाला आ चुका, फिर क्या होता है, ब्रैकेट का सेकंड वेक्टर बाहर चला गया, अंदर बच गया बी डॉट ए इक्वल है बी क्रॉस सी के। अब बी डॉट ए हमने प्रूव किया था पीछे कि वो आपका किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन में, तो ये 0 यहाँ से बच गया आपके पास। बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर वेक्टर ए इक्वल है बी क्रॉस सी के। अब बी क्रॉस सी हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी ना, जो हमने यहाँ से यूज़ कर रखी है, वो किसके इक्वल है, ए के, तो यहाँ से ए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। अब हमें तो दिखाना था सिर्फ वेक्टर बी का, तो स्क्वायर इक्वल है तो सिंगल वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो जाएगा। यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, सोल्व द फॉलोइंग वेक्टर इक्वेशन फॉर वेक्टर एक्स। अब इस अननोन वेक्टर के लिए हमें इस इक्वेशन को क्या सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन क्या गिवन है, वेक्टर एक्स प्लस में क्रॉस प्रोडक्ट कर रखी है वेक्टर एक्स की विद ए इक्वल है बी के। यहाँ से हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जहाँ पे ए एंड बी क्या है, नॉन पैरेलल वेक्टर्स है। अब किसी भी अननोन वेक्टर को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे हमें वेक्टर जो होता है ना, वो किस किस से मिलके बना होता है, आपके पैरेलल कंपोनेंट से प्लस में आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक वेक्टर के पास ये दोनों ही कंपोनेंट होते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को ब्रेक करते हैं, तो वो एक तो साइन थीटा में ब्रेक होता है और एक होता है कोस थीटा में। वहाँ पे एक तो होता है आपका पैरेलल कंपोनेंट, एक होता है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर की फॉर्मेशन के लिए हमें दोनों कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट आता है वो तो हमें मिलता है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट से तो हमें मिलेगा हमारा पैरेलल कंपोनेंट और क्रॉस प्रोडक्ट से हमें मिलेगा हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, डॉट से हमें मिलेगा पैरेलल एंड क्रॉस से हमें मिलेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इस इक्वेशन की डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे वेक्टर ए के साथ, ठीक है, और एक बार वेक्टर ए के साथ इसकी क्या कर देंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। यही हमने यहाँ पे राइट कर रखा है समरी में। ये भी आपको अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर हमें एक्स वेक्टर को फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे डॉट और क्रॉस दोनों लेनी पड़ेंगी पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो कंप्लीट वेक्टर होता है वो किसकी फॉर्मेशन से होता है, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है। सो हमने फर्स्ट इक्वेशन पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई की है वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट एक्स प्लस में वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ पे क्या हो गई है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सेम वेक्टर्स आ रहे हैं, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स इक्वल है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ये हमारी इक्वेशन हो गई है सेकेंड। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन पे क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। अब हमने वही सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया यहाँ पे एंड यहाँ पे, किसके साथ, ए के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट भी हमें ओपन करनी आती है, मिडल वेक्टर बाहर, फिर जो ब्रैकेट का सेकंड वेक्टर होता है वो बाहर, अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन बन गई है ए क्रॉस एक्स प्लस में ये क्या बन जाएगा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर एक्स ए डॉट बी वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ क्या किया, अब यहाँ पे हो गया। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डॉट प्रोडक्ट कर ली हमने, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, तो जो इक्वेशन फर्स्ट थी और इक्वेशन थर्ड है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड करके हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू हमने जो फर्स्ट इक्वेशन की थी वो ऐड की, एक्स वेक्टर प्लस में ए क्रॉस एक्स प्लस एक्स क्रॉस ए प्लस वेक्टर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर वेक्टर एक्स माइनस में ए डॉट बी साथ में वेक्टर ए इक्वल है ए क्रॉस बी प्लस में वेक्टर बी। ये क्या था, हमारे फर्स्ट इक्वेशन का वेक्टर था।
अब हमें पता है दो एलिमेंट्स की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ना और उनका वहाँ से सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो वो विद नेगेटिव साइन आते हैं। तो यहाँ से ये दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स थी, तो एक चीज़ को क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया, तो यहाँ से एक नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। दोनों इक्वल हैं वैसे तो, बट हम क्या करेंगे, इसकी जगह मैं माइनस एक्स क्रॉस ए सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वेक्टर एक्स प्लस में ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर वेक्टर एक्स, और बाकी रिमेनिंग टर्म्स में एक्स था नहीं तो हमने उसको राइट हैंड साइड में ले लिया। जहाँ x था उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखा, बाकी को राइट हैंड साइड में ले गए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय में 1 प्लस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, साथ में a क्रॉस b वेक्टर प्लस में वेक्टर b प्लस दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट और साथ में वेक्टर a था। यही हमारा मेथड था किसी भी अननोन वेक्टर को फाइंड आउट करने का। सभी एग्जाम्पल्स में सेम मेथड आपका फॉलो होगा। आप पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और फिर जो ओरिजिनल इक्वेशन होगी और जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इक्वेशन आ रखी होगी, दोनों को कंबाइन करके और अननोन वेक्टर को हम क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर देंगे यहाँ से।